उसकी भूमिका है, उसको बीजेपी सपोर्ट करेंगे। इसमें जाति कहां आती है? जाति तो कहीं नहीं है, व्यक्ति है। और जो लोग ऐसे अपराधी प्रवृत्ति को जाति बनाते हैं, इसका मतलब है वो सहजानंद सरस्वती जी, पंडित जदुनंदन शर्मा जी, राष्ट्र कवि दिनकर, विद्यापति कवि जी और भगवान परशुराम के कैरेक्टर को नहीं जानते। हम उस ब्रह्मर्षि और भूमिहार समाज के लिए खड़े हैं जो भगवान परशुराम के कैरेक्टर से जीते, जो राष्ट्र कवि दिनकर, विद्यापति कवि, सहजानंद सरस्वती और पंडित जदुनंदन शर्मा को मानने वाले लोग, बाबू श्री कृष्ण को मानने वाले लोग। मैं तेजस्वी जी से आग्रह करूंगा कि अपराधी प्रवृत्ति के लीडर को तवज्जो मत दीजिए, उसके मंच पर मत जाइए। आपके कारण इन लोगों का मन बढ़ा है, इन लोगों पर कार्रवाई करके जेल में बंद करिए। नीतीश जी से आग्रह करेंगे, जो नेता किसी जाति को, किसी धर्म और मजहब को, चाहे जिस पार्टी का सत्ता, किसी भगवान को, गीता को, रामायण को, कुरान को गाली देता है, मजहब और जाति के आधार पर बाइफर्केशन करता है, वो संविधान के दायरे में रह के बात नहीं करता है, उनको भी यूओ के तहत जेल में बंद किया जाए। जब फर्जी पत्रकार और अपराधी पत्रकार बंद होंगे तो फर्जी नेता, अपराधी नेता को भी बंद किया जाए। मैं डिमांड करता हूं, क्योंकि अब बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर जा चुका है। जाति के आधार पर जाति का अपमान करना ये बंद करिए। तेजस्वी जी, नीतीश जी, बीजेपी और विजय सिन्हा जी और बीजेपी के लोग, ये सही नहीं है। चुनाव आते आते इस तरह का रंग, इसलिए जो लोग ऐसे प्रवृत्ति के साथ खड़े होकर उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन लोगों पे एफआईआर लॉन्च कर उन लोगों को जेल में बंद करना, ताकि समाज बच सके, ताकि समाज का सम्मान बच सके। बस मेरा एक डिमांड और है, उसके बाद मेरा कुछ नहीं कहना है। अभी हम लोग लगातार, हमारी लड़ाई हो रही है। 60 साल पहले नहर के नाम पर जमीन अधिग्रहण किया गया, ये मैं बता दूं, हमीद नगर पुनपुन परियोजना, हमीद नगर पुनपुन परियोजना जो जगदेव बाबू का सपना था, जगदेव बाबू का सपना था। और पंडित जदुनंदन शर्मा जी ऐसे चीजों के लिए जाने जाते हैं लड़ने। 54 वर्षों से वो लंबित। 1974 में कुर्ता विधायक जगदेव बाबू ने इस बात को रखी थी, नारा दिया था, हमीद नगर में बांध बनाएंगे और मछली भात खाएंगे। मुख्य उद्देश्य औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और अरवल को सिंचाई व्यवस्था मुहैया करानी थी। इसके अलावा मोरहर और बल्दिया नदी को जोड़ना था, ताकि जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद और गया के किसानों के खेत में पानी जाए। जगदेव बाबू द्वारा बनाए पुराना नक्शा को बदलकर नए नक्शा पर आधार जमीन अधिग्रहण कर रहा है, जिसका स्थानीय किसान विरोध कर रहे हैं। नहर बनाने के लिए अपनी जमीन सरकार को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नए नक्शे से अरवल, औरंगाबाद, गया और जहानाबाद जिले के किसानों को पटवन नहीं मिल पाएगा। विरोध करने का दूसरा कारण यह भी है कि जमीन के मुआवजा राशि का रेट भारी गड़बड़ी है। हर गांव का जमीन का अलग रेट, 6 लाख प्रति बीघा तो कहीं 20 लाख प्रति बीघा दिया जा रहा है। तीसरा कारण, किसान लगभग 100 साल से खेत को जोत रहे हैं, इतने दिनों से माल गुजारी दे रहे हैं, और उनको ब्रह्मोत्तर और बकासत के नाम पर उन लोगों को 22 बीघा, 4 बीघा जमीन जा रहा है, 2 बीघा, 4 बीघा जमीन, लेकिन सरकार आज तक नोटिस नहीं ले रही। 60 साल पहले भी नहर के नाम पर जमीन अधिग्रहण किया गया, आज तक पानी नहीं आया। और महत्वपूर्ण कारण किसानों का विरोध। किसान नेता पंडित जदुनंदन शर्मा, मझगामा उच्च विद्यालय प्रांगण, 16/3/2003 से अनिश्चितकालीन लोग धरना पर बैठे हैं। मैं सरकार से डिमांड करता हूं, वहां 3 मुआवजा किसानों को मिले। जगदेव बाबू जिस नक्शा को तय किए थे उस पर अमल किया जाए। और 54 के बाद आज तक पानी नहीं मिली। कई बार लालू यादव ने भी बनाने की कोशिश की,
नीतीश कुमार घोषणा करके नहीं हुई, इसीलिए पूरी सर्वदलीय और मेरी पार्टी लगातार बजियागामा में बैठी हुई है, धरना पर बैठा हुआ है। हमारे नेता रोशन शर्मा और सारी पार्टियों को लेकर मैं डिमांड करता हूं, अन्यथा मजियामा से लेकर अरवल तक हर गांव की पद यात्रा, यदि ये सरकार नहीं सुनी तो अप्रैल में पद यात्रा का कार्यक्रम शुरू करूंगा और गया होते हुए गया के मैदान में सरकार से अपनी डिमांड रखूंगा। बस ये दो मांग है। अब आप लोगों को कुछ पूछना। आज पटना में रुपसपुर इलाके में आरजेडी के विधायक के द्वारा जमीन कब्जा करने का मामला आया है, फायरिंग भी हुई है। सर मैं बहुत क्लियर हूं, मैंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। किसी को भी ये आरजेडी विधायक नहीं, क्या बीजेपी विधायक कब्जा नहीं कर रहा, क्या जदयू विधायक कब्जा नहीं कर रहा। विधायक किसी पार्टी का हो, मुझे लगता है कि जदयू के विधायक थोड़ा संयमित होंगे नीतीश कुमार के डर से, लेकिन बीजेपी और आरजेडी के विधायक और मंत्री जिस तरीके से हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, इसका असर महागठबंधन पर पड़ रहा है। कांग्रेस और जदयू के विधायकों का कैरेक्टर नेताओं के चरित्र से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, इधर नीतीश कुमार के कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी गलतियां जदयू और कांग्रेस कभी करेगी, लेकिन आरजेडी के विधायक पर कोई कंट्रोल नहीं है। आरजेडी के विधायक कुछ भी किसी को गाली देंगे, जब मुख्यमंत्री को ही गाली देते हैं और किसको बख्शेगा। गाली देने का बड़ा रिजल्ट यह निकला कि उसके दूसरे भाई को एमएलसी की टिकट दे दी गई। और जब तेजस्वी जी के गाड़ी पर ऐसे महाबली सब बैठेंगे, खड़े रहेंगे, तो एसडीओ बीडीओ दरोगा क्या करें। हम भट्टी साहब से आग्रह करेंगे, आपके लिए अग्नि परीक्षा है। ऐसे लोग जो सत्ताधारी जमीन कब्जा करने में गोली चलाते हैं, बिना किसी कारण और सत्ता के पूछे उन्हें जेल में बंद कर। सबका वेतन दुनिया में बढ़ता है, बस गरीब और किसानों के लिए कुछ नहीं बचा है दुनिया में, रोजगारों के लिए कुछ नहीं बचा है। हम 6,000 रुपया पर कैपिटा कुत्ता से भी बदतर जिंदगी बिहार के लोग जिएंगे। नेता लोग के परिवार को मस्ती में रहना चाहिए। आम लोगों की जिंदगी जितना कुत्ते से भी बदतर हो जाए, उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं करें। कल सर बिहार बंद की घोषणा की गई है, आशुतोष कुमार ने कहा है। कौन है मैं नहीं जानता हूँ, वो तेजस्वी जी से पूछिए। के समर्थन में बिहार बंद होगा। तेजस्वी जी से पूछिए कि ये कौन आदमी है। मैं उस व्यक्ति के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं किसी के बारे में कहने नहीं आया हूँ। लेकिन जिन लोगों ने इतनी बड़ी घटना करवाई है और लगातार शुरू से लेके महात्मा गांधी तक को गाली दिया है इस व्यक्ति ने। महात्मा गांधी के गाली देने के बाद क्या उस पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? क्या वो देशद्रोही नहीं है? ये पटेल पूरा देश घूम गया, कोई पटेल मियां होता पूरा चैनल भरा रहता, और आज गाली दिया जाता नेहरू खानदान को, राहुल गांधी को। किस बात का डर है राहुल गांधी और नेहरू खानदान से इस बीजेपी को? महात्मा गांधी को बैठ के गाली दिया इसने। विचार अलग हो सकते हैं, निश्चित रूप से कोई गोडसे का विचार होगा, कोई सुभाष चंद्र बोस का, हमारी भी कई जगह आपत्ति हो सकती है महात्मा गांधी जी के कई चीजों से, लेकिन गांधी हमारे देश का सोल है और उसको गाली देना देशद्रोही नहीं है। और ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करना, ये तेजस्वी जी से पूछिए, जो मन पर जाकर के ऐसे लोगों को तवज्जो देते हैं, हमसे मत पूछिए। तेजस्वी जी श्री बाबू का इतिहास है हमारा बिहार, धरोहर है श्री बाबू का, उसके पहले राज कवि दिनकर का, पंडित जदुरानंद शर्मा का, सहजानंद सरस्वती का, ऐसे गंदे लोगों का नहीं। और मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ा ब्रह्मर्षि या कोई जाति पप्पू यादव,
मैं मर जाऊंगा जाति और धर्म के खिलाफ एक सवाल, राजनीति करूं न करूं, कुर्सी मिले न मिले, लेकिन जाति और हिंदू मुसलमान के सवाल पर किसी को गाली नहीं हो। पप्पू जी, कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को चैलेंज करने के बाद ही इस तरह की बड़ी कार्रवाई मनीष कश्यप के विरुद्ध हुई है। कौन है ये आदमी? सामने आइए ना, चेहरा देखना चाहिए। हाँ मैं सर एक बात समझ में नहीं आता है, स्क्रिप्ट कहाँ लिखा गया? ये लोग तेजस्वी यादव को क्या चैलेंज करेंगे सर? तेजस्वी यादव जी खुद ही इन लोगों के मंच पर गए हैं, इन लोगों को तवज्जो दी है। तेजस्वी यादव के पैर के धूली हैं क्या ये अपराधी लोग? स्क्रिप्ट कहां लिखा गया? नागपुर में। तय कहां हुआ? दिल्ली में। बुलवाया गया कहां? अपराधी के द्वारा। 180 दिन ये तय कौन किया? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं नहीं जानता हूं आप किस जात के लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा हमको आप ये बताइए, क्या वो वीडियो जो बना है जिन नेता और जिस अपराधी पत्रकार के द्वारा, क्या वो गलत नहीं है? जिससे दर्जनों बिहारी मारे गए और पीटे गए, फिर वहां पर जाकर के वहां के नेताओं ने क्यों पैदा किया? ये सूरज पर थूक फेंकेंगे। 8 करोड़ दिव्यांश का पैसा कहां गया? अभियांश तो इसमें अयांश का। और इतने फंडिंग कहां से हुए? लंदन से किसने फंडिंग की? उसकी जांच क्यों नहीं? मधु कोरा का पैसा लेके भागने वाला कौन व्यक्ति है? मधु कोरा। और उसके बाद वहां कितने हजार करोड़ का टर्नओवर बना करके बैठकर वहां से बीजेपी और अपराधी को फंडिंग करना, उसकी क्यों नहीं जांच? एक सवाल और है सर कि जो मनीष कश्यप के समर्थन में लोग, उनका कहना है कि पप्पू यादव ने भी बिना फैक्ट चेक किए हुए वीडियो जो है वीडियो के लिए आंदोलन किया और तमिलनाडु सरकार से सवाल नहीं पूछा। तमिलनाडु पुलिस की जो यहाँ पर कार्रवाई, उस पर आपका क्या कहना है? सर मैं बहुत क्लियर हूँ इस पर। मैंने फैक्ट को वहाँ एक एक घर गया हूँ जहाँ मारे गए हैं, जहाँ टाइगर लगे हैं, मातो के यहाँ गया हूँ, पवन यादव के यहाँ गया हूँ, दास के यहाँ गया हूँ, देसरी गया हूँ और सबको पैसा दे के आया हूँ। इन लोगों ने मुझसे डायरेक्ट कहा, मैंने सवाल तमिलनाडु से पूछा, यदि फांसी लगाया तो वो वीडियो कहाँ है? देसरी में ट्रेन में कटा तो वो वीडियो कहाँ है? पवन यादव को रट लगा तो वो क्या हुआ? 2 तारीख को मंटू महतो को झारखंड में मारा गया तो वो कौन था? ये कैसे एक साथ इतनी घटना हो गई? सरकमस्टेंसेस हो गए और प्लान होने लगे। इस घटना के बाद जो फर्जी वीडियो चालू हुआ 2-3, वहां के लोकल नेताओं को लगा रहे उधर तो हो रहा है, मैं क्यों चुप? शुरू पूरब कर दिया, पूरब वाले को लगा रहे पूरब हो रहा है, मैं क्यों चुप? पश्चिम कर दिया। और इसी गलतफहमी में बिहारी पिटा गए, बिहारी भागने लगे। सत्य है कि इस घटना के बाद बिहारी पिटा है, टाइगर लगा है और घटनाएं घटी है। तमिलनाडु पुलिस कहती है तो फांसी जो हुआ उसका वीडियोग्राफी हुआ होगा, उसको लाए। और देसी में जो बोल रहे हैं कि ट्रेन से कट गया, उसको लाए। और महतो के बारे में जो बोल रहे हैं कि बॉर्डर पर लाश मिली, तो महतो का कौन डिटेल टेलीफोन निकाले कि 4 घंटा पहले महतो तमिलनाडु में था कि नहीं, 4 घंटे के बाद लाश वहां कैसे चली गई? टेक्निकल लावे। स्टालिन सरकार की जांच पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर स्टालिन सरकार हो या कोई सरकार हो, स्टालिन एज ए मैन अच्छा इंसान है, लेकिन सरकार अपनी बदनामी को बचाने के लिए अपने तरीके से काम करेगी, वह किसी दूसरों के तरीके से काम नहीं करेगी। ठीक है।